हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। अब तक हमने पढ़ा था शासकों के बारे में और अब हम उनके द्वारा जो बनाई गई इमारतें थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण लगभग 1199 में करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। यह आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। यह अभिलेख जो है अरबी भाषा में लिखे गए थे। अरबी भाषा में लिखे गए हैं ये। और मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार है तथा कोणीय है, मतलब इसमें कोण निकले हुए हैं, ऐसे कोने निकले हुए हैं इसमें, कोणी, इसलिए इसे कोणीय कहा गया है। और ऐसी सतह पर लिखने के लिए, अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी शुद्धता की आवश्यकता होती थी, मतलब बहुत ही सफाई से और ध्यान से ये लिखे जाते थे अभिलेख। सर्वाधिक योग्य, जो सबसे ज़्यादा अधिकतर योग्य कारीगर होते थे वही ऐसी सतहों पर लिखते थे या इस कार्य को संपन्न करते थे। 800 वर्ष पहले जो है कुछ ही इमारतें थीं जो पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। यहाँ पर आपको देखें कुतुब मीनार दिखाई गई है और ये इसकी अभिलेख लिखी हुई 2 पट्टियाँ हैं जिन पर अरबी भाषा में अभिलेख लिखा गया है। और देखिए ये इसकी बाहरी दीवार, कोने निकले हुए हैं इसमें जगह जगह इस तरह से। कुतुब मीनार जो है 5 मंजिल की इमारत है और इस की जो पहली इमारत थी उसका निर्माण ही केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और बाकी की 4 मंजिलें जो थी इसकी इल्तुतमिश ने बनवाई थी। करीब 1229 के करीब इनको बनाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये इमारत जो थी कई बार क्षतिग्रस्त हो गई थी। किस कारणों से? भूकंप की वजह से, आंधी तूफान आने की वजह से। और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। यानी कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। इसका निर्माण जो कार्य जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट जरूर किया था, इसीलिए इसे कुतुब मीनार कहा गया था, लेकिन इसको पूरा जो करवाया था, इसकी 4 मंजिलें बनवाकर और ऊपर की 4 मंजिलें बनवाकर वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसके बाद जो है इसके कई बार जो क्षतिग्रस्त हो गई थी इसकी मरम्मत अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने की थी। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। पहली तरह की इमारतों में क्या था? सुरक्षित और संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम पाने की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। जो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के जो शासक हुए थे उन्होंने कई तरह की 2 तरह की इमारतें बनवाई थी और उनमें थे संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किले तथा महल, किले बनवाए थे, महल बनवाए थे, मकबरे बनवाए थे। मकबरे मतलब कब्र के ऊपर जो मकबरे बनवाए जाते थे वो बनवाए थे। और दूसरी श्रेणी में क्या आता था? मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें आती थी इसमें। और राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे, प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाएंगे और राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा रखते थे। इस तरह के निर्माण कार्य जो थे व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की जो हवेलियाँ होती थी उनके अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। मतलब जो इनके स्मारक मिले हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि उन्हें कितने टेक्निक्स आती थी, क्या क्या उन्हें आता था। आज के टेक्निक में क्या है, हम 4 दीवार करके और उनके ऊपर एक लकड़ी की सहती रख के उस पर पत्थर की पट्टियाँ डाल देते हैं और उससे छत बन जाती है। लेकिन उस समय ये सब कार्य करना बहुत कठिन था, उस समय ये सब टेक्निक नहीं थी। और जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक कौशल की आवश्यकता पड़ती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में
और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ बनने लगे थे। मतलब अब पहले से की अपेक्षा अधिक ज़्यादा कमरे और बनने लगे थे, खिड़की दरवाजे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी दो ध्वजाधार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर बनकर बनाए जाते थे। मतलब दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी वो दो ध्वजाधार, मतलब ऊर्ध्वाधर, मतलब हॉरिजॉन्टली दो खंभे बनाए जाते थे, उनके ऊपर एक छतरी रखा जाता था और उसके बाद छत का निर्माण किया जाता था। वास्तुकला की यह शैली जो थी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई थी। इस तरह से छत बनाने की जो इनकी टेक्निक थी वो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। इनका प्रयोग कहाँ का हुआ है? मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ीदार कुएं जो होते हैं उनसे जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर ये आपको दो पिक्स दिखाई गई हैं जिनमें अनुप्रस्थ टोडा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। और ये दिल्ली की क़्वात-ए-इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण, और ये दो, एक मंदिर है और एक उसकी योजना है। ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है और ये उस मंदिर की योजना है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो था चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में बनवाया गया था ये। और चित्रखै जो है ये इस मंदिर की योजना है। ये अलंकृत द्वार, इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन जहाँ नृत्य का आयोजन होता था वहाँ तक पहुँचा जाता था इससे। अलंकृत द्वार है ये, मतलब सजा धजा ये मंदिर है, मूर्तियों से बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। प्रमुख देवता की मुख्य मूर्ति जो होती थी वो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किया जाता था और इसमें केवल राजा का निकटतम परिवार होता था। पुरोहित यानी कि ब्राह्मण होते थे पूजा करने वाले। खुजराहो समूह में राज के मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी और ये मंदिर सुपरिष्कृत और उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। जो सबसे बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ होती थी वो इस मंदिरों में स्थापित की जाती थी। चित्र 4 तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है ये। उस समय मंदिरों में सबसे ऊंचा था ये और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन वगैरह तो होती नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर तो नहीं ले जा सकता था। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था। रोलरों द्वारा भी सभी पत्थर को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था और जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। चारुपल्लम मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। और आप खुद भी देख सकते हैं ये मंदिर कितना ऊंचा है और इसमें शिखर देखिए इसका कितना ऊंचा है। इसमें 4 मंडप बनाए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 मंडप इसमें बनाए गए हैं। बारहवीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चाप आकार रूप था। मेहराब का विशुद्ध रूप आपको इसमें दिखाया गया है। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती थी। ये देखिए ये डाट है और ये इसके ऊपर मेहराब बना हुआ है और ये चापाकार रूप कहलाया जाता था। निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ने लगा था। यह उच्च श्रेणी का सीमेंट होता था जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेज़ी से होने लगा था। और इस चित्र 6 में निर्मल स्थल पर एक नज़र डालें। निर्माण स्थल है ये देखिए। आगरा के किले में जलद्वार निर्माण को दिखाती है एक चित्रकारी और ये अकबरनामा से लिया गया फ़ोटो है, पिक है ये।
ये देखिए यहाँ पर कैसे बनाया जा रहा है। ये चित्र 5 जो है मेहराब का विशुद्ध रूप, ये अलाई दरवाजे का मेहराब है और ये प्रारंभिक 14वीं सदी से में बना था। कुवैत अल इस्लाम मस्जिद का है ये, दिल्ली में। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे। पूजा करने वाले लोग आते थे दूर दूर से। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। और ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा था क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता होता था, राजा राजदेव, दूसरा देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालता मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह भी मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राज के मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। अल्लाह की परछाई मतलब भगवान का स्वरूप के रूप में हुआ है इनका। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन शासक इसीलिए चुना था क्योंकि इसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने व्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था तथा एक विश्व व्यवस्था को संतुलन और कायम किया था। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने अपने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थीं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया था और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को भी ख्याति मिलने लगी थी। राज्य जो थे वो प्रसिद्ध होने लगे थे। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इस तरह हौज और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। और इल्तुतमिश ने एक दहली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था और निर्माण कराने के बाद व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाने लगा था। शासक प्राय सामान्यतः लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों का और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। मतलब गुरुद्वारों में या मंदिर मस्जिद के बीच में ये हौज बनवा दिए जाते थे, तालाब। जैसे यहाँ एक गुरु गोविंद सिंह, यहाँ ये गोल्डन टेम्पल है और इसमें यह तालाब बनाया गया है। अमृतसर में ये तालाब है और इसमें ये इसका पवित्र सरोवर है। तो इसी तरह से मंदिरों मस्जिद में भी सरोवर बना दिए जाते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण जो था अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु कराते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्हें एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब यह पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन ने प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मी कीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया।
रतन महल में रखी स्वर्ण की बुद्ध की मूर्ति भी ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक शयन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको मुगल चार बाग दिखाया गया है और हुमायूं के मकबरे में का चार बाग है। ये दिल्ली 1562 से 71 के बीच बनाया गया था। और ये दूसरा है एक काशीमार में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग था। ये यहाँ पर इसमें आगे की तरफ सीढ़ियाँ थी और पीछे ये चार बाग हैं। ये 1620 और 1634 के बीच बनाया हुआ था। ये लाल महल बारी में चार बाग और इसको तटिया बाग के रूप में अपनाया गया था। ये 1637 ईस्वी में बनवाया गया था। ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों ने जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। किसे भर दिया था? शिव मंदिर को भर दिया था। इस एक अधूरी सूची में निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित थीं: चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ। पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति थी। उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी कि शिव का ही एक रूप थे ये भैरव भगवान तथा भैरवी की एक प्रतिमा थी। और बंगाल के पोलो से प्राप्त काली की मूर्ति थी। तो इन सभी मूर्तियों से शिव मंदिर को भर दिया गया था। गजनी का सुल्तान था महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ये भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिर को अपवित्र किया था। अपवित्र कैसे किया? उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया था और वहाँ पर आकर उसने कई बार लूट मचाई। उस समय सुल्तान महमूद जो था कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर था उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसने सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। जो मतलब उस समय के मिडवेन हिस्ट्री के टाइम में जो शासक हुआ करते थे वो अपना बल कैसे दिखाते थे? मंदिर और मस्जिदों को लूट कर। ये शाहजहाँबाद में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई मस्जिद है। उसकी राजधानी शाहजहाँ की राजधानी थी ये शाहजहाँबाद और उसमें बनाई गई जामी मस्जिद की ये योजना है। इसमें किबला है। किबला मतलब पश्चिम दिशा की तरफ मक्का की ओर संकेत करता है। यहाँ पर ये किबला बना हुआ है और बहुत ही सुंदर ये इसका निर्माण कार्य कराया गया है। बहुत ही सुंदर सा ये दिखाया गया है। इसकी स्थापत्य कला बहुत ही सुंदर है। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। और अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग जो थे दीवारों से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था हुमायूं के मकबरे का 4 भाग ऊपर की तरफ। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा जो थी वो अकबर के समय से शुरू हुई थी। 4 बाग बनाने की जो प्रथा थी ये परंपरा वो अकबर के समय से शुरू हुई थी।
कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण कलात्मक नवाचार हुए थे और इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ही ऊंचा था और ऊंचा मेहराब द्वार जो था उसका, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बने गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक कक्षीय केंद्रीय कक्ष होता था और वह 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे जो थे वो संगमरमर से बने हुए थे, सफ़ेद संगमरमर से। 8 स्वर्गों से मतलब कैसा होता था कि बीच में एक कमरा ऐसे हो गया बीच में, और इसके चारों तरफ 8 कमरे होते थे। ये 8 स्वर्गों का कमरा मतलब कहलाता था 8 स्वर्गों का निर्माण। और ये दिखाइए, ये हुमायूं का मकबरा है। इसका जो गुंबद है ये, और ये जो वाइट लाइनिंग दिखाई दे रही है ये सफ़ेद संगमरमर है, और जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये लाल बलुआ पत्थर है। लाल बलुआ पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया था। और ये इसमें कृत्रिम नहरों द्वारा बटा हुआ 4 बाग है इसका। ये यहाँ पर ये 4 बाग दिख रहे हैं और ये बीच में ऐसे नदियाँ जा रही हैं, कृत्रिम नहर जा रही है। ये चित्र 10 में काबुल का 4 बाग है। 4 बाग का खाका बना रहे हैं। बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है ये, और बाबर के समय में इसमें चित्र ये बना रहे हैं, इसमें 4 बाग का खाका बना रहे हैं, मतलब 4 भाग में इसको बाग को बांट रहे हैं। और ये इसमें कृत्रिम नहर बहती हुई दिखाई दे रही है। ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संचलन में मिला दिया गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में जो है शाहजहां ने कार्य करवाए थे, निर्माण कार्य बहुत करवाए थे। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा से हेतु समारोह कक्ष बनाए थे, दीवाने खास, मतलब जहाँ पर शाहजहां अपनी प्रजा से और व्यक्तिगत सभा करते अपने दीवाने खास का निर्माण करवाया था, जहाँ पर वो अपने खास लोगों से बात किया करते थे। और दीवाने आम का निर्माण करवाया था उन्होंने, जहाँ पर वो अपनी सार्वजनिक लोगों से बातें करते थे, अपनी प्रजा से लोगों से बातें करते थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। मतलब ये जो दरबार थे इसके ये 40 खम्भों से निर्मित थे, इसलिए इसे 40 खम्भों के सभा का भवन भी कहते थे या चिहिल सुतुन भी कहते थे इन्हें। ये दीवाने खास है, आम है दिल्ली का, और इसका जो छज्जा है ये सिंहासन का छज्जा है। ये इसका सिंहासन का छज्जा है और इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। यहाँ पर शाहजहां बैठते थे और आम जनता से वो अपने बातें किया करते थे, उनके समस्याएं या समाधान क्या करते थे। शाहजहां के सभा भवन जो थे विशेष रूप से मस्जिद से मिले जुलते थे, और उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला या नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस की ओर मुँह करके बैठता था, शाहजहां की ओर मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरा के चढ़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफ्रियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था।
पित्राधुरा क्या होता था? उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते थे ये पित्राधुरा। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक और जानवरों को भी शांत कर सकता था। आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था उनका संगीत, और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। जानवर शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। जिस तरह से मतलब ऑर्फियस का म्यूज़िक था कि जानवरों में भी प्रेम भर देता था, उसी तरह शाहजहाँ के जो न्याय था उसको भी इसी तरह समझा जाता था कि सब लोग जो है एक समान व्यवहार करेगा वो उनके साथ, और उनको मतलब जो उनका आपसी झगड़ा था उसको समाप्त कर देगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी, और इसी शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। विशिष्ट घर मतलब विशिष्ट वर्ग जो खास लोग होते थे। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ करता था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग जो थे वो निवास स्थान 4 बाग के बीच में न स्थित होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। मतलब नदियों के पास बाग होते थे और बाग के किनारे के पास मकान हुआ करते थे, उनके घर हुआ करते थे, निवास स्थान। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम कलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। ताजमहल में इसने नदी तट बाग अपनाई थी। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु तो शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था। और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नए शहर निर्माण करवाया था उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। शाही महल जो था वो नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। मतलब जो शाहजहाँ के बेटे थे शाहजहाँ के जो बड़े बेटे थे उन्हीं को ही यमुना नदी के निकट अपना निवास स्थान बनाने की अनुमति मिली थी, और बाकी सब जो थे अन्य उनको अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर ही करवाना पड़ता था। ये आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण शाहजहाँ ने 1643 ईस्वी में पूरा करवाया हुआ था। ये मतलब 1643 ईस्वी तक पूरा हुआ था। 1643 ईस्वी के करीब ये पूरा हुआ था, मिलकर बनकर करीब पूरा हुआ था। शाहजहाँ ने देखिए अपने इस ताजमहल जो बहुत ही सुंदर इमारत उसने बनवाई थी, इसमें नदी तट के जो है किनारे बाग की व्यवस्था को अपनाया था। ये एक यहाँ पर नक्शा दिखाया गया है आगरा शहर का, और इस नक्शे में देखिए कैसे नदी तट बाग शहर का इसमें मतलब किस तरह से नदी तट बाग बनाया गया है। नदियों के किनारे बाग बनाया गया है और यमुना के दोनों तटों पर जातों के बाग महल स्थित हैं। और ये दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना में आगरा की योजना, ये शाहजहानाबाद की वो है, दिल्ली का शाहजहानाबाद का नक्शा है और ऊपर आगरा का नक्शा है। आगरा के नक्शे में दोनों तरफ बाग हैं नदियों के, यमुना नदी के किनारे, और इसमें यमुना नदी के किनारे इसमें भी काफ़ी घना हुआ बसा हुआ शहर है ये, और इसमें काफ़ी बाग दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन ग्रीन कलर जो बाग हैं। आप इनका कंपैरिजन दोनों का कर सकते हैं जूम करके। अब है क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ था। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई थी
उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुरा और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था और इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों से के परिसंचयन में मदद मिली थी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया था। मुगलों का यह बंगला जो था वो गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा वास्तुकला की शैलियों का प्रभाव दिखता रहा था। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही थी तथा अन्य शासकों ने जब यह भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यही शैली अपनाई थी। और यह फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ तथा टेक है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक पर परंपरा से प्रभावित है। ये देखिए इसकी छत को किस तरह से संभाला गया है इन टेक द्वारा। ये टेक इस पर लगाई गई है और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशंस देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।